नमस्कार सभी प्रधानाध्यापक साथी, कृपया ध्यान दें। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से संबंधित विद्यालय की अंतिम कक्षा के सभी छात्रों का सहमति पत्र लेना है और उसकी प्रविष्टि करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह कार्य किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप में हमारा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है एजुकेशन पोर्टल 3.0 का, हम उसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में कुछ हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा। लोकेशन की यहाँ पर इसमें आवश्यकता नहीं है, तो लोकेशन वह सर्च करेगा। हम उस पेज को यहाँ पर बंद करें ऑप्शन से बंद कर देंगे। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और जब हम नीचे आएंगे तो एक जो तुरंत लिंक वाला कॉलम है, इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में विद्यार्थी सहमति वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। विद्यार्थी सहमति वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय के यहाँ से इस तरीके से पेज आएगा। संबंधित शाला प्रभारी का नाम आएगा, डाइस कोड आएगा, कक्षा चुनें। तो कक्षा चुनेंगे तो यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 है तो हम उस प्रकार करेंगे। यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो हम उस प्रकार करेंगे। यहाँ पर जैसे इस विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो हम अंतिम कक्षा 8 पर जब हम चेक लगाएंगे और चेक लगाने के बाद में विद्यार्थी सूची पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह सूची आएगी। आप यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे कि कुल विद्यार्थी जैसे 9 उनकी संख्या आएगी, सहमति भरी हुई 0 यानी अभी इस प्रकार बिल्कुल नहीं हुआ है, और शेष बाकी 9। इस तरीके से यह सभी विद्यार्थियों की सूची हमारे सामने आएगी और संबंधित छात्र का नाम आएगा, उसकी SSM ID, उसके पिता का नाम। फिर उसके नीचे उसमें हमें कुछ कॉलम दिखाई देंगे। आगामी वर्ष में किस विद्यालय में प्रवेश लेना है। पहला कॉलम है इसी विद्यालय में, दूसरा अन्य विद्यालय, तीसरा कहीं नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे इसी विद्यालय, जब हम इसी विद्यालय पर चेक लगाएंगे तो इसी विद्यालय में यहाँ इसका नीचे डाइस कोड आएगा, लेकिन चूंकि इस विद्यालय की अंतिम कक्षा 8 है तो इसी विद्यालय में इसका प्रवेश नहीं हो सकता है। तो हमें इसी विद्यालय वाले ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, हम अन्य विद्यालय वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जब हम चेक लगाएंगे तो फिर नीचे ऑप्शन एक विंडो ओपन होगी, विद्यालय खोजें, यानी कि वह जिस अन्य विद्यालय में जाना चाहता है विद्यार्थी, तब हमें उसका डाइस कोड या अन्य प्रविष्टियां करना पड़ेगी। विद्यालय खोजें वाले ऑप्शन पे जब हम टिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने पेज आएगा। यदि विद्यालय का नाम हमें मालूम है तो विद्यालय का नाम लिखेंगे, डाइस कोड यदि मालूम है तो डाइस कोड लिखेंगे, डाइस कोड नहीं मालूम है तो हम जिला चुनेंगे या विद्यालय प्रबंधन समूह चुनेंगे। हम यहाँ एक सरल तरीका है कि विद्यालय के नाम की आवश्यकता की जगह हम उस स्थान का नाम लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि उस ग्राम या उस स्थान में संबंधित जितने भी विद्यालय हैं सभी के नाम आपके सामने उस सूची में आएंगे और आप इस तरीके से स्क्रॉल करके उस सूची में जो उस विद्यार्थी द्वारा तय किया गया विद्यालय है हम उस पर टिक लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो मैंने बरेली सेलेक्ट किया था, उस बरेली से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं सभी की सूची यहाँ पर मेरे सामने ये इस तरीके से यह आ गई है। उसमें उनका नाम है, उनका डाइस कोड है और सारी चीज़ें हैं। जैसे इस संबंधित विद्यालय में वह छात्र प्रवेश चाहता है तो मैंने इस विद्यालय को इस तरीके से जब मैंने टिक किया तो इस विद्यालय का नाम चयनित विद्यालय में आ गया है। अब इसके बाद एक नीचे ऑप्शन आता है, नया विंडो ओपन हुआ है, सहमति सहेजें पे जब हम टिक लगाएंगे तो आप देखेंगे सहमति भरी ऊपर ये आ गया, सहमति अपडेट करें, अपडेट हो गया है। अब आप ऊपर देखेंगे कुल विद्यार्थी 9, सहमति भरी हुई 1, शेष बाकी 8, यानी कि जिस विद्यार्थी को हम अपडेट कर देंगे सहमति भर देंगे वह यहाँ ऊपर उसकी एंट्री फिल हो जाएगी और उस विद्यार्थी का नामांकन संबंधित विद्यालय के लिए कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात विशेष और है कि आप उस विद्यार्थी से सबसे पहले एक सहमति पत्र अवश्य आप भरवा कर रख लें जिसमें उसके द्वारा समस्त प्रकार की जानकारी भरी हुई हो। जैसे कि इस प्रकार से यह एक सहमति पत्र आपके सामने है कि उसमें उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास और वह किस शाला में अध्ययनरत था उसकी जानकारी और आगामी वह किस विद्यालय में
एडमिशन लेना चाहता है वहाँ का संबंधित का डाइस कोड, उसका नाम, उस स्थान का नाम और उसके पिता के हस्ताक्षर, फ़ोन नंबर। समस्त विद्यार्थियों से आपको इस प्रकार के एक सहमति पत्र हार्ड कॉपी में लेकर भर कर रखना है ताकि आगामी किसी कार्रवाई के लिए आपके पास में एक दस्तावेज मौजूद रह सके। यहाँ पर इस प्रकार के सहमति पत्र आप सभी विद्यार्थियों से ले लेंगे और सभी विद्यार्थियों की एंट्री कर देंगे। यदि उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं चाहता है तो आप उससे वह भी लिखित रूप में ले लेंगे। और ये इसमें एक तीसरा ऑप्शन है कहीं नहीं। जब हम कहीं नहीं पे जाएंगे तो कारण चुनें, जब हम कारण खोलेंगे तो इस प्रकार से उसके प्रवेश नहीं लेने के कारण आएंगे। शाला का वातावरण अच्छा नहीं होना, मजदूरी, जानवर चराना, लंबी बीमारी, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर, शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होना, शाला में पढ़ाई होना नहीं होना, शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव या शाला अधिक दूरी पर होना या अन्य प्रकार की संस्थाओं में प्रवेश लेना या भाई बहन या बच्चों की देखभाल कारण शाला हेतु समय नहीं मिल रहा या अन्य प्रकार। हमको इनमें से कोई सा भी एक प्रकार हम इसमें चुनेंगे। उसके पिता का 10 नंबर का यहाँ पर मोबाइल नंबर करेंगे, शिक्षक की टिप्पणी सहेजेंगे और यहाँ पर पुनः उसी प्रकार सहमति सहेजेंगे और सहमति अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार सभी छात्रों का हम यहाँ पर नामांकन कर देंगे। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन एक देखेंगे आप, कक्षा 5 भी यहाँ पर मौजूद है। यदि हम आपके यहाँ अंतिम कक्षा 8 भले ही है लेकिन कक्षा 5 के विद्यार्थियों की भी आप सहमति भर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यह इस संबंधित विद्यालयों में कुल विद्यार्थी 5 थे, सहमति भरी हुई और सहमति किस प्रकार भरी हुई कि इसी विद्यालय में, चूँकि यह विद्यार्थी इसी शाला की इसी विद्यालय में ही अध्ययनरत रहना चाहते थे तो उनको इसी विद्यालय वाले ऑप्शन पर टिक करके सहमति अपडेट कर दी गई। तो उनकी भी आप इस प्रकार से कक्षा 5 की सहमति भी आप भर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप यह कार्य कर पाने में सफल होंगे और इस कार्य को अति शीघ्र आपको करना है तो कृपया समय रहते इस कार्य को आप पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।